गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर दूसरा लेसन चल रहा है अपना भोली। भोली का मतलब सुलेखा, जो किस प्रकार से एक डम्ब तथा बुद्धू लड़की रह गई। इसको आगे बढ़ते हैं। ए बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका स्वयं का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि बैंक के अंदर कई हजार रुपए भी है उसके। यानी जो जिसने भोली के लिए, जिसने भोली के एंगेजमेंट के लिए इसको चुना गया था, उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका स्वयं का घर था। एंड आई हियर, और मैंने सुना है सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके खाते में, उसके बैंक के अंदर कई हजार रुपए भी थे। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और मुख्य बात तो यह है कि उसने वह कोई भी दहेज, डोरी, डोरी का अर्थ दहेज, यानी वह कोई भी दहेज नहीं ले रहा था, कोई भी दहेज नहीं मांग रहा था। That is right, but he is not so young. That is right, रामलाल ने कहा। That is right, ये बात बिल्कुल सही है। But he is not so young, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। You know, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। You know, तुम तो इस बात को जानती ही हो। Almost the same age I am, वह बिल्कुल मेरी उम्र का है। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो इस बात को जानती हो कि वह इतना जवान नहीं है, वह बिल्कुल मेरी उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वह जब चलता है, लिम्प्स, लिम्प्स यानी लंगड़ाना, तो वह लंगड़ाता है, यानी लंगड़ाता हुआ चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, इसके अलावा आर क्वाइट ग्रोन अप, यहाँ तक कि उसकी पहली वाली पत्नी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, यानी उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी आर क्वाइट ग्राउंड नाउ, बिल्कुल बड़े हो गए हैं। उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो वाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, सो वाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 45 और 50, 45 का हो या 50 का हो। उसकी पत्नी ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह 45 साल का हो या 50 वर्ष का हो। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए उम्र, एक व्यक्ति के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं है। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए यह कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लक्की, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसके दाग धब्बों के बारे में वह नहीं जानता है। एंड हर लेक ऑफ सन्स, और उसकी समझने की कमी के बारे में भी वह नहीं जानता है। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, प्रोपोजल का अर्थ हो जाएगा प्रस्ताव। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपने पूरे जीवन के अंदर अविवाहित ही रहेगी। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी में रिमेन, तो वह रह सकती है, अनमेरिड यानी अविवाहित, ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन के अंदर अविवाहित रह सकती है। यस, रामलाल ने कहा, हाँ। बट आई वंडर, लेकिन मुझे आश्चर्य है, वाट भोली विल से, कि इसके बारे में भोली क्या कहेगी। वाट विल देट विटलेस वन से, वाट विल देट क्या होगा, दैट विटलेस वन से,
यानी इसके बारे में कोई कुछ क्या कहेगा, सी इज़ लाइक ए डम्ब काऊ, डम्ब का अर्थ हो जाएगा गूंगी, काऊ यानी गाय, वह तो एक गूंगी गाय के समान है। यानी इसने अब रामलाल की पत्नी ने भोली को एक गूंगी गाय के समान कहा। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा, मे बी हो सकता है, यू आर राइट कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी उस प्रांगण के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, अवेक यानी जागते हुए, भोली लेटी हुई थी। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, प्रांगण के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पर जागते हुए लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, यानी वह अपने माता पिता की बातचीत के द्वारा कानाफूसी को सुन रही थी। अपने माता पिता जो बातचीत कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, उसको सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, ग्रोसर का अर्थ हो जाएगा पसारी, अर्थात सामान बेचने वाला, परचूनी का सामान बेचने वाला पसारी होता है। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक बहुत अच्छा खासा पसारी था, परचूनी का सामान विक्रेता था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, यानी वह एक बड़ी मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी लेकर शादी के लिए आया। विशंबरनाथ अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, दोस्तों तथा रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात, बिग पार्टी, बड़ी बारात लेकर आया। हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, तथा ब्रास बैंड यानी बाजे वाला, ब्रास बैंड प्लेइंग एक भारतीय फिल्म से एक लोकप्रिय धुन के रूप में बाजा बजने लगा। हेडेड द प्रोसेसन, इस प्रकार से आगे आगे बाजा बज रहा था, एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म का गीत बज रहा था। विद द ब्राइडरूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वह राइडिंग यानी सवार था, ए डेकोरेटेड हॉर्स, एक सजे हुए घोड़े पर वह दूल्हा सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, पंप एंड स्प्लेंडर का होता है शान और शौकत। रामलाल इस प्रकार की शान और शौकत को देख करके बड़ा ही आनंद विभोर हो गया, ओवरजॉयड बड़ा ही आनंदित हो गया, बड़ा ही प्रसन्न हो गया। ही नेवर ड्रीम्ड, यानी उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव ए सच ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी शानदार तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस करता है ईर्ष्या करना, एनवियस यानी ईर्ष्या करना, ओवर लक, उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। भोली की जो बड़ी बहनें आई हुई थी वह उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, यानी माला उसके हाथों से छूट गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट खींचा। हैव यू सीन हर, शेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबरनाथ के पास जो उसका दोस्त खड़ा था
तो उससे विशंबरनाथ ने कहा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है? सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, यानी उसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं। सो वाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके मित्र ने कहा, सो वाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, विशंबरनाथ ने कहा कि उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड पुल्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट विशंबर्स फिट, रामलाल उसके पास गया एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और उसने अपनी पगड़ी, टर्बन का तो जाएगा पगड़ी, उसने अपनी पगड़ी अपने सम्मान में, उसके सम्मान में विशंबरनाथ के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी आल्सो, अब मुझे और अधिक अपमानित मत करो। ह्यूमिलेट का तो जाएगा अपमानित करना, अब आप मुझे और अधिक अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो, नहीं, 5000, 5000 रुपये। और वी गो बैक, अन्यथा हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़े शांत स्वभाव के रहो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव के अंदर मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकता हूँ। आगे कल पढ़ाएंगे।